दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में भगदड़ से एक महिला की जान चली गई, जबकि धमतरी की रहने वाली थी ये। नवरात्रि में पहली बार डोंगरगढ़ तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु एक ही दिन पहुंच गए। छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में दर्शन के दौरान एक भगदड़ मच गई, जहां इस भगदड़ में एक महिला की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि 1 लाख की क्षमता वाली जगह पर नवरात्रि में तकरीबन 2.5 लाख श्रद्धालु पहुंच गए। घटना शनिवार रात 12 बजे के आसपास की है। वहीं जानकारी के मुताबिक बीती रात को जब भीड़ बढ़ी तो श्रद्धालुओं को देर रात बैरिकेटिंग्स लगाकर रोक दिया गया था और इसके बाद जब उन्हें दर्शन करने के लिए छोड़ा गया तो एकाएक भगदड़ मच गई, जिसकी चपेट में कई युवा, महिला और बुजुर्ग श्रद्धालु भी आ गए। इस भगदड़ में धमतरी निवासी 36 साल की सोनल साहू गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जहां महिला को सुबह 5 बजे इलाज के लिए डोंगरगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अस्पताल में मौत हो गई, जहां एडिशनल एसपी राहुल देव ने इसकी पुष्टि कर दी है। बीएमओ बीपी एक्का का कहना है कि महिला सफोकेशन यानी कि दम घुटने के कारण बेहोश होकर गिर गई थी। वहीं से इलाज के लिए लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की जान चली गई थी। और अब खबर रायपुर से, जहां 22 लोगों से भरे पिकअप पलटने से 1 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नवा रायपुर ये मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। रायपुर में 22 मजदूरों से भरी तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 1 मजदूर की जान चली गई, जबकि 14 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग सुबह काम करने जा रहे थे, तभी ये पिकअप हादसे का शिकार हो गया। मामला अभनपुर थाना क्षेत्र का है और मिली जानकारी के मुताबिक पिकअप रायपुर पासिंग नंबर की है। ड्राइवर प्रेमलाल गेंदले चला रहा था। वहीं सभी 22 मजदूर रविवार सुबह 10 बजे के करीब अलग अलग अभनपुर क्षेत्र के खोला और कोंड गांव से नवा रायपुर काम करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार चलते हुए पिकअप धनौद गांव के पास पहुंची थी, तभी वह सड़क पर अनियंत्रित होकर के पलट गई। पिकअप पलटते ही मजदूर के बीच चीख पुकार स्थिति निर्मित हो गई। इस दौरान कुछ मजदूर पिकअप के नीचे दब गए थे, तो वहीं कुछ सड़क पर दूर फेंक गए थे। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई से अब बारिश का एक बार फिर से जो सपेटा है वो यहाँ पर आ सकता है। वहीं अगर बात करें तो आईएमडी ने यहाँ मौसम को लेकर अपडेट जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून अब तक विदा लेने को तैयार है, लेकिन इसके पहले चक्रवाती परिसंचरण बनने की वजह से छत्तीसगढ़ में इसके सक्रिय रहने की संभावना है। इसी के साथ ही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बात करें तो राजधानी में रविवार को बादल आंशिक रूप से छाए रहे। वहीं प्रदेश में 1-2 स्थानों पर आज बारिश के आसार है। संभवतः बस्तर संभाग में ही बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। 2 दिन बाद प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार बन रहे हैं और इस बीच प्रदेश में मानसून की सक्रियता सामान्य से कम रही है। वहीं प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश दर्ज करी गई है, जिसमें सर्वाधिक बारिश माना एयरपोर्ट में 2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसके अलावा बात करें तो एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण जो है पश्चिम बंगाल और उसके आसपास स्थित बन रहा है और इसकी वजह से प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना निर्मित हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जो है नक्सल प्रभावित राज्यों की एक बैठक लेने वाले हैं संयुक्त रूप से, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद यानी LWE प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। वहीं साथ ही वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने राज्यों को सहयोग कर रहे केंद्रीय मंत्रालयों के 5 केंद्रीय मंत्री और उच्चाधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शिरकत करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने की प्रगति को लेकर कटिबद्ध नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में जल जकार महोत्सव का आगाज हुआ है, जहां 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित करी गई, जहां सैकड़ों के तादाद में लोग इस सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जल जगार महोत्सव आयोजित किया गया, जहां
रविवार की सुबह हाफ मैराथन में सैकड़ों के तादाद में लोग यहां पर पहुंचे और जल जागरूकता के लिए आयोजित इस विराट आयोजन का हिस्सा बने। ये दौड़ रविशंकर जलाशय गंगरेल डैम के मुहाने से शुरू की गई, जहां इस हाफ मैराथन को 3 श्रेणियों में आयोजित किया गया। इसमें गंगरेल हाफ मैराथन, एंडुरेंस रन और वॉकेथॉन शामिल है। उल्लेखनीय है कि गंगरेल हाफ मैराथन के अंतर्गत 21.1 किलोमीटर का मैराथन रन, एंड्योरेंस रन के तहत 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित किया गया। इसी के साथ ही पारिवारिक मनोरंजन के लिए वॉकेथॉन के अंतर्गत 5 किलोमीटर का मैराथन में पुलिस और महिला दोनों श्रेणी में लोग हिस्सा लेते नजर आए। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार प्रसार भाजपा नेता करने वाले हैं प्रदेश के, जिसमें नेता ओपी चौधरी को 4 सीटों का जिम्मा सौंपा गया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद अब छत्तीसगढ़ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गया है, जहां छत्तीसगढ़ भाजपा समेत कई नेताओं को महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें कई मंत्री और विधायक भी सम्मिलित हैं, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को झारखंड में 4 सीटों की कमान सौंपी गई है। इधर महाराष्ट्र चुनाव के लिए जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उनमें रामजी भारती को संभाजी नगर शहर, नवीन मार्कंडे को धाराशिव, संतोष उपाध्याय को लातूर ग्रामीण, जबकि चंदूलाल साहू को बीट, इसके अलावा विनोद खांडेकर को संभाजी नगर दक्षिण, निरंजन सिन्हा को संभाजी नगर उत्तर, इसके अलावा कोमल जंघेल को जानाना ग्रामीण समेत यहाँ पर झारखंड के लिए भी क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। इसमें मंत्री ओपी चौधरी को रामगढ़ और हजारीबाग, डिप्टी सीएम विजय शर्मा को गिरिडीह, जबकि सांसद विजय बघेल को सरायकेला, खरसावां, चाईबासा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत का उत्खनन जोरों शोरों से धड़ल्ले से जारी है, जहां बड़े पैमाने पर नदियों से रेत निकाला जा रहा है, नदियों का सीना चीरकर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में अवैध का रेत उत्खनन जहां काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई नदियों में बड़े स्तर पर इसका खेल सिंडिकेट के तौर पर चल रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से राजापुर, कुरवा, प्रतापपुर की नदियां शामिल हैं। यहाँ नदियों में दर्जनों गाड़ियां हमेशा लगी रहती हैं। अवैध रेत उत्खनन जारी है। रेत माफियाओं के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर प्रतिदिन रेत उत्खनन किया जा रहा है। लगातार रेत उत्खनन से नदियों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है, जहाँ प्रतिदिन रेत उत्खनन कर दर्जनों ट्रैक्टर, डीपर, गाड़ियों से रेत ले जाकर बेचा जाता है, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। बड़ी संख्या में यहाँ से अवैध रेत निकाली जाती है और बेच दी जाती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर, जहां रोजाना तकरीबन 1 लाख सदस्य भाजपा बना रही है प्रदेश में। दरअसल छत्तीसगढ़ में हर दिन 1 लाख औसतन भाजपा की प्राथमिकता सदस्यता ले रहे हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि 3 सितंबर से लेकर अब तक 32 लाख लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश में 60 लाख लोगों को सदस्यता दिलाने का टारगेट रखा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अब तक भाजपा की सदस्यता लेने का पार्टी का ही अपना रिकॉर्ड टूट चुका है। हालांकि अभी आवेदनों की स्क्रूटनी बाकी है। आवेदन करने वालों के दस्तावेजों की जांच शक्ति केंद्रों, बूथ स्तर, मंडल स्तर से होगी और फिर बैकग्राउंड चेक होगा। यदि वह व्यक्ति किसी अन्य दल का सदस्य होगा या आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा बैठक को लेकर जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 3 श्रेणियों में भाजपा की सदस्यता श्रेणी को बांटा गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी में वे लोग हैं जो मिस्ड कॉल देकर लिंक आने पर पूरा फॉर्म भर रहे हैं, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है और ऐसे सदस्यों की संख्या 27 लाख है। द्वितीय श्रेणी वे है जो लोग मिस्ड कॉल देकर सदस्यता ले रहे हैं लेकिन लिंक आने पर फॉर्म नहीं भर रहे हैं। इसके अलावा तृतीय श्रेणी वे लोग हैं जो नेटवर्क समस्या के कारण सदस्यता फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उनको ऑफलाइन फॉर्म भरवाया जा रहा है। पुलिस ने जहां चाकूबाजी की घटना हुई वहीं ही बदमाशों की जुलूस निकाल दी। युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करके तकरीबन ये बदमाश फरार हो गए थे, जिसको पुलिस ने 24 घंटे में 9 लोगों की गिरफ्तारी करी और इनका जुलूस भी निकाला। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में बीती शाम को कुछ बदमाश एक युवक पर चाकू से हमला कर फरार हो गए थे। इस हमले में पीड़ित युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी आंत पेट से बाहर आ गई थी। सरेआम हुई इस खौफनाक वारदात से इलाके में दहशत का माहौल था। इस बीच पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर युवकों पर हमला करने वाले 9 बदमाशों की गिरफ्तारी की, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। बता दें कि इन आरोपियों ने जहां इस वारदात को अंजाम दिया था उसी जगह पर पुलिस ने इन बदमाशों का जुलूस निकाला और इस दौरान बदमाशों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस जवान और अधिकारी भी मौजूद नजर आए।
छत्तीसगढ़ के धमतरी में जल जगार महोत्सव आयोजित हो रहा है, जहां आसमान में महादेव की आकृति ड्रोन वीडियो शो के माध्यम से दिखाई गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गंगरेल में आयोजित 2 दिवसीय जल जगार महोत्सव अंतिम दिन समाप्त हो गया, जहां दूसरे दिन ड्रोन शो आयोजित किया गया और इस दौरान महादेव और भारत नक्शा जैसी अनेक आकृतियां ड्रोन के माध्यम से आसमान पर उकेरी गई, जिसको देखकर हर कोई हैरान हो गया। इस दूसरे दिन बतौर मुख्य आतिथ्य के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह शामिल हुए। रमन सिंह के साथ पीएचई मंत्री अरुण साहू और साथ ही मंत्री में महासमुंद में और कांकेर लोकसभा के सांसद भी बतौर अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में डॉक्टर रमन सिंह ने पानी का महत्व बताया। इसके अलावा उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि धमतरी अब डबल फसल वाला इलाका है, जहां 40 साल पहले 40 से 50 फीट की गहराई में भूजल मिल जाता था, लेकिन अब भूजल की स्थिति 300 फीट खोदने पर भी पानी नहीं मिल रहा है और ये बेहद गंभीर संकट का संकेत है। खाने के लालच में दुर्गा पंडाल में भालू घुस आया और ये मामला कांकेर का है, जहां कांकेर में सोए लोगों ने देखकर चिल्लाया तो पंडाल पर पंजा मारकर भाग निकला। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बीती रात को खाने की लालच में एक भालू दुर्गा पंडाल अंदर घुस गया। वो तेल पीने की कोशिश करने लगा। पंडाल में सोए लोग भालू की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। कांकेर ब्लॉक के लार गाँव में रखे दुर्गा पंडाल में कुछ ग्रामीण सो रहे थे और इसी बीच भोजन की तलाश में निकला भालू तेल की सुगंध और मिठाई की खुशबू से पंडाल के भीतर आ धमका। घोटाले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अब तथ्य जुटाने वाले हैं। डंप की गई किताबों की रिपोर्ट तैयार कर पीसीसी को भेजेंगे और जांच समिति ने सभी को इसके लिए चिट्ठी भेजी है। छत्तीसगढ़ में कथित 100 करोड़ से ज्यादा के किताब घोटाले के मामले में कांग्रेस ने सभी जिलाध्यक्षों से इसकी जानकारी तलब की है। इसके लिए जांच समिति ने सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों को पत्र भेजा है। कांग्रेस ने सभी जिलाध्यक्षों को अपने अपने जिलों में डंप किए गए किताबों की तथ्यात्मक रिपोर्ट कर पीसीसी को भेजने की बात कही है। जिले में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की जानकारी जुटाकर पीसीसी को पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जिलाध्यक्षों से कहा गया है कि जिला और ब्लॉक के शिक्षा अधिकारियों के दफ्तरों में वितरण के लिए आई गई किताबों के साथ आवंटन और शेष बची किताबों की रिपोर्ट सौंपी जाए। पत्र के माध्यम से अध्यक्षों की जानकारी मांगी गई है कि जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में कितनी सरकारी किताबों हैं विवरण के लिए आई हैं, साथ ही कितनी आवंटित हुई और कितनी बची है। ये तमाम जानकारी कांग्रेस जुटा रही है। अरुण साहब ने कहा कि मुख्यधारा में लौट आए, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और नारायणपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बीते दिन 31 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया था, जिसमें लोरमी में डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि चुनाव के समय हमने जब सरकार बनते ही केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूरी योजना और रणनीति बनाकर बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम हो रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि नक्सलियों से कि उन्होंने या तो विकास की मुख्यधारा से वापस लौटे या अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। बस्तर इलाके में बीते कुछ महीनों में ही सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें बड़ी संख्या में ही नक्सलियों को मार गिराया गया है। खास बात यह है कि इस ऑपरेशन में शामिल सभी जवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सुरक्षा बलों ने एक अफसर ने बताया कि मकड़ी के जाल की तरह जवानों ने घेराबंदी की, जिसमें फंसने के बाद नक्सलियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। बैकफायर से पहले उन्हें मार गिराया गया।